आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेल एडजस्टमेंट। साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब ये है कि किसी भी इंडिविजुअल को बहुत मुश्किल होती है कहीं पे भी सेटिस्फैक्टरीली किसी इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना, उस इन्वायरमेंट की डिमांड्स के मुताबिक। इसको हम कैसे असेस कर सकते हैं कि आपने आपने कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंफीरियोरिटी है, पैरानोया पैरानोया कोई कंडीशन है, तो जिसकी वजह से भी आप मेल एडजस्टमेंट का शिकार हो सकते हैं। मेल एडजस्टमेंट के कॉजेज क्या हैं? सबसे पहला जो कॉज है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। अब अक्सर इंडिविजुअल्स में हमने देखा है कि काफी सारे जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनकी वजह से हर वक्त वो परेशान रहते हैं, खौफ रहता है उनके जहन में, कोई फ्यूचर का जो है वो खुदा ना खासा कुछ हो ना जाए, इस तरह की उनकी जो है वो फीलिंग्स रहती हैं। ये फीलिंग्स उनको डिफिकल्टीज में लेकर आती हैं जब उनको कहीं एडजस्ट होना पड़े अपने काम में, किसी रिलेशनशिप में, या सोशल इंटरेक्ट करने के लिए भी, सोशली वो कहीं इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तब भी उनको लाइफ में इश्यूज रहते हैं क्योंकि वो एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते। कुछ लोग जो है वो डिप्रेशन का बहुत ज्यादा शिकार होते हैं और मूड डिसऑर्डर्स इतने ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से उनकी परसिस्टेंस रहती है कि वो हमेशा या आपको सैड नजर आएंगे, सैडनेस का शिकार, होपलेसनेस होती है बहुत ज्यादा। जो है वो हमेशा हर एक चीज पे कोई ना कोई नेगेटिविटी देख लेना, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, या फिर उनकी वजह से वो कोई ऐसी जो एबिलिटी मिस करते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते, लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, अपना काम इफेक्टिवली नहीं कर पाते। इसका एक और कॉज भी है सब्सटेंस अब्यूज के। अगर मेल एडजस्टमेंट का कोई अगर कॉज हम देखें तो कुछ लोग जो है अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जिसकी वो इसलिए लेते हैं कि इमोशनली वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, वो उस डिस्ट्रेस से निकल नहीं पाते, और उनको वो चीज भी ठीक नहीं लगती कि वो कहीं पे एडजस्ट नहीं कर पाते, जो जिसकी वजह से वो कोप अप करने के लिए कोई और सब्सटेंस ले लेते हैं, ड्रग्स लेना शुरू हो जाते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी में करने शुरू हो जाते हैं जो कि उनको उस मेंटल लेवल से थोड़ा सा चेंज कर सके, जो कि जिसकी वजह से भी मेल एडजस्टमेंट का वो शिकार हो जाते हैं और लोगों में एडजस्ट नहीं कर पाते, या लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन वो इन्वायरमेंट उनको सूट नहीं करता। कुछ लोगों में ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस ले आते हैं उनकी पर्सनालिटी में, क्योंकि वो फिर हमेशा जो है उनकी बॉडी उस तरह से परफॉर्म नहीं करती जिस तरह से उनको एक्सपेक्टेड होता है कि उनको परफॉर्म करना चाहिए। अनहेल्दी खाना खाते हैं, या जो है वो खाना नहीं खाते हैं, या मील स्किप करते हैं। मील स्किप करने की वजह से उनके वेट भी जो है वो फ्लक्चुएशन रहती है, या तो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं या बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। लेकिन अगर ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो काफी ज्यादा डिजीजेस जो है वो ले आते हैं। जब डिजीजेस होते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से कोई भी काम, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते। इसका एक और कॉज ये भी है कि सोशल विड्रॉल या आइसोलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है मेल एडजस्टमेंट का शिकार हो जाते हैं, वो रिलेशनशिप सही नहीं बिल्डअप कर पाते, सोशली उनको आइसोलेट कर दिया जाता है उनकी अपनी सेल्फ स्टीम की वजह से, या उनको डिसकनेक्शन कर दिया जाता है, क्योंकि वो ऐसी फीलिंग्स के लोग होते हैं कि वो हमेशा लोनली रहना चाहते हैं, वो हर एक चीज पे उनको एतराज होता है, वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं हर एक चीज पे। तो अगर वो क्रिटिसिज्म पे चलते हैं तो फिर उनको हर एक अच्छी चीज भी बुरी लग रही होती है, तो जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा वो डिस्ट्रेस में रहते हैं, और फिर अल्टीमेटली उनको सोशल विड्रॉल और आइसोलेशन का शिकार होना पड़ता है। कुछ लोग जो एग्रेसिव बिहेवियर रखते हैं, जो हर एक चीज पे बहुत रिएक्ट करते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, उनकी जो टेंट्रम्स हैं वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं, और हर बात पे अपना गुस्सा निकालना, हर बात पे अपनी जो स्किल्स हैं उनको सही तरीके से ना यूज करना, जिसकी वजह से भी एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से भी वो मेल एडजस्टमेंट का शिकार हो जाते हैं। एकेडमिक या ऑक्यूपेशनल डिफिकल्टीज जब आती हैं तो वो बजाय उन डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए वो उस जगह में से चले जाते हैं। उनको अगर वो आइडेंटिफाई कर लें कि मुझ में ये डेफिशिएंसी है, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कोई ऑक्यूपेशन में कोई डिफिकल्टी है, तो वो उसको डायग्नोज करें और उसको सॉर्ट आउट करें, और उनकी वो मोटिवेशन जो है वो खत्म हो जाती है, वो काम नहीं कर पाते, और वो
टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाते, उनमें इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं होती। तो ये सारी चीजें जो है वो उनको मेल एडजस्टमेंट की तरफ लेके जाती हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, हमेशा कहते हैं मैं बहुत बुरा हूँ, मैं अपने आप को कुछ कर दूं, सुसाइड कर दूं, कोई ऐसे हार्मफुल कंडीशंस में हमेशा वो इमोशनल पेन और डिस्ट्रेस में रहते हैं कि मैं जो है वो मैं ठीक नहीं हूँ, ये सोसाइटी मुझे एडजस्ट नहीं कर रही है। हालांकि उनमें कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इतने ज्यादा हाईलाइटेड नहीं होते, लेकिन स्टिल वो कोप अप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इसी तरीके की है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं और अल्टीमेटली वो मेल एडजस्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट ये है कि मेल एडजस्टमेंट एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर है, जिसको हमें अगर हम देखें, जिसमें जेनेटिकली भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे ऑटोमेटिकली उसी तरीके से परफॉर्म करना शुरू करते हैं। उनको सिखाया जाता है कि आपने जो है या तो बहुत ज्यादा आप सुपीरियर हैं, या तो आप बहुत ज्यादा इंफीरियर हैं, आपसे लोग बहुत ज्यादा जो है वो अच्छे हैं। तो इस तरह के बिहेवियर अगर उनके पास होते हैं, या इन्वायरमेंट का या अपब्रिंगिंग का इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ऐसे गुजरे थे कि जो कि उनके लिए हेल्पफुल नहीं थे या उनके लिए प्लेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से भी वो मेल एडजस्टमेंट का शिकार हो जाते हैं, जिसको खत्म करने की जरूरत है, जिस चीज को निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिम्टम्स ऑफ मेल एडजस्टमेंट में फिजिकल सिम्टम है, बिहेवियरल डेविएशन है, इमोशनल सिम्टम है। जब हम स्कूल की बात करते हैं, क्लासरूम की बात करते हैं, स्कूल में टीचर्स हमेशा ऑब्जर्व करती हैं कि बच्चे में अगर मेल एडजस्टमेंट का शिकार है तो उसको फिजिकल सिम्टम देखती हैं कि उसमें कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से क्यों आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, कोई काम अगर उसको दिया जा रहा है तो वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, या फिर वो अपने फीट्स को के साथ साथ जो है वो टक टक कर रहा है, नेल बाइटिंग कर रहा है, फिंगर्स के साथ कोई जो है खामखा की एक्टिविटी, कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी जो कि बाकी बच्चे नहीं कर रहे, तो वो उसको शो करते हैं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम मेल एडजस्टमेंट कंडीशन, के वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। बिहेवियर डिविएशन के लोगों के साथ वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, झूठ बोलना, बुली करना, स्कूल की जो परफॉर्मेंस है, क्लासरूम की परफॉर्मेंस है वो नहीं कर पाता, कोई अचीवमेंट्स नहीं कर पाता, हाइपर एक्टिविटी होती है उसकी, नेगेटिविज्म, हर एक काम में वो नेगेटिव एलिमेंट शो करता है, जिसकी वजह से भी ये हम सिम्टम्स शो करते हैं टीचर को, कि हेल्प करती हैं कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके कि ये बच्चा जो है वो मेल एडजस्टमेंट का शिकार है। इमोशनल सिम्टम्स अगर देखें तो बच्चे में अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव वरी है, डर है, खौफ है, या तो बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी है कि नहीं ये बाकी कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, या नफरत करता है हर एक से, हर एक को अपने लेवल से या तो कम समझता है या बहुत ज्यादा हायर समझता है, जिसकी वजह से भी ये एक सिम्टम हो सकता है कि इमोशनल सिम्टम भी जाहिर कर सकता है कि ये मेल एडजस्टमेंट का शिकार है ये बच्चा या बच्ची। डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं मेल एडजस्टमेंट की, कि आप ऑब्जर्वेशन करें, इंटरव्यूज करें। टीचर को चाहिए कि बच्चों के, क्योंकि प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है, टीचर्स बेसिकली साइकोलॉजिस्ट तो नहीं होते, साइकियाट्रिस्ट नहीं होते, लेकिन स्टिल वो बच्चों की साइकी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ वेज हैं, कुछ इंटरव्यूज कर सकते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, जिनके थ्रू वो चेक कर सकते हैं कि बाकी बच्चों से ये बच्चा डिफरेंट क्यों है, क्या उसकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, उसकी फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है। कुछ टेस्ट हैं जिनकी वजह से भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि बच्चे में ये चीज क्यों आ रही है। जैसे कि अगर हम देखें तो हिगेट्री ओल्सन विकमैन जो बिहेवियर रेटिंग स्केल है वो यूज कर सकते हैं, इससे भी चेक कर सकते हैं कि ये बिहेवियर ट्रेट किस तरह से है और क्यों इसका चेंज है। बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री है जो कि आपको हेल्प करती है कि आप इसको पाकिस्तान में भी अडॉप्ट किया जाता है, और आप इसमें देख सकते हैं कि क्या आपको क्या कौन सी इश्यूज हैं घर से, फिजिकल या इमोशनल या स्कूल से या सोशल सिचुएशन से, कहाँ पे इश्यूज हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। मोनी चेकलिस्ट है, रॉजर्स टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी एडजस्टमेंट है, या टेलर्स की एंजाइटी स्केल भी आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि बच्चे में प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसको फिर रिजॉल्व किया जा सके। अगर बच्चे में लॉन्ग सिकनेस है, बहुत टाइम से वो बच्चा जो है वो इंजरी का शिकार है या गुर्बत का शिकार है, पैसे नहीं है और वो अपनी फिजिकल या नीड्स को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि हमेशा मेल एडजस्टमेंट का जो जो अ, जो रीजन होता है, मेन रीजन वो ये है कि वो उस सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। अब सोसाइटी अगर
आप ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग वेल ऑफ हैं और आप वेल ऑफ नहीं हैं, आपका घर जो है ब्रोकन है, या आपकी फैमिली जैसे कि हस्बैंड और वाइफ में हेल्थी रिलेशनशिप नहीं है, अल्टीमेटली वो चीज बच्चे में भी जाती है और फिर बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता। अगर हम स्कूल की बात करें तो टीचर्स में जो है इनएडिक्वेट ट्रेनिंग होती है, वो सही ट्रेन नहीं होती कि बच्चे की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, देख सकें कि बच्चे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, या करिकुलम हमारा इनएडिक्वेट अगर हो, जिसमें भी करिकुलम को बहुत ज्यादा सिर्फ रिजिडिटी दी गई हो कि बस आपने कंटेंट खत्म करना है, कोई ये बात पता नहीं है कि बच्चे को वो चीज आती है या नहीं आती, बस हमें वो कंटेंट हर हाल में कंप्लीट कराना है। क्लासरूम का जो क्लाइमेट है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, तब भी आप इन मेल एडजस्टमेंट को खत्म कर सकते हैं। और अगर आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो वो उसका असर भी पड़ता है। फिर टीचर्स का, अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ या एडमिनिस्ट्रेटर्स का टीचर्स के साथ, फिर टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो उसका भी असर इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनेशन सिस्टम हमारे ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा हम एंग्जाइटी में पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा हमारा डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चे एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।